रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों, कल महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का जनसैलाब रैली देखा गया, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली किसी ने निकाली होगी। जिस तरह से AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया था कि हम जो है एक जनसैलाब रैली लेकर मुंबई की तरफ कूच करेंगे और जो रैली कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा, ठीक उसी तरह से देखा गया कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियां थीं, लाखों की तादाद में लोग थे और जब मुंबई के अंदर एंट्री किए, ऐसा लग रहा था कि लोगों की हुजूम चारों तरफ से उमड़ कर आ चुका है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, ये सिर्फ नामुस रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ रैली थी। जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रामगिरी ने गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया था। और हद तो ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले रामगिरी के समर्थन में उतर करके मुसलमानों को धमकी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मस्जिद में घुसकर के मारने की धमकी दी, चुन चुन के मारने की धमकी दी। उसके बावजूद ये दोनों शख्स बाहर दंदना रहे हैं और दोनों के तरफ न कोई पुलिस की तवज्जो गई, न दोनों के तरफ कोई नोटिस दिया गया, न दोनों की गिरफ्तारी हुई, न ही दोनों के ऊपर कोई चार्जेस लगे। इसीलिए इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि हमारा मकसद हंगामा करना नहीं, हमारा मकसद ये था सरकार को चुनौती देना। मकसद था कि आप आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। और वहीं पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ये कहीं न कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयार हैं और इन लोगों के लिए जहरीले बोल के स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इन लोगों को बोलने की इजाज़त दी जाती है ताकि उन लोगों के वोट बैंक बना रखे। वहीं पर इम्तियाज़ जलील पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि जिस तरह से आपने लोकसभा में हारी है, इसीलिए विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रखे गए। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि ये रैली के अंदर ना ही मेरी पार्टी के कोई झंडा होगा, ना ही मेरे पार्टी का कोई नारा होगा, ना ही मेरे पार्टी के तरफ से किसी तरह के नाराबाजी की जाएगी। सिर्फ उसके अंदर नारा दिया जाएगा तो नामुस रिसालत की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नारा लगाया जाएगा, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगाया जाएगा। और ठीक उसी तरह से इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हमको कभी भी ये मकसद नहीं कि हम जो है ये जनसैलाब रैली निकाल कर अपने पॉलिटिक्स के रोटियां सेकें। बाकी ये रैली को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।